बोरवेल में गिरे 9 साल के अक्षित को आखिर बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। 6 घंटे के लगातार प्रयास के बाद आखिर जिंदगी जीत गई। बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन, ग्रामीण और बच्चे के परिवार के लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी। सभी के प्रयासों के बाद आखिर बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे फिलहाल अस्पताल में ले जाया गया है। घुटन और अंधेरे में रहने के कारण वह बीमार हो गया है। मामला जयपुर जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित चोबनेर क्षेत्र का है। दरअसल 9 साल के अक्षित नाम का बालक अपने नाना के घर पलसानिया की ढानी में आया हुआ था। वह नजदीक ही कूड़ियों के पास गांव का रहने वाला है। आज सवेरे जब वह खेल रहा था तभी अचानक पास में बने बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर आ गया। कुछ देर बाद जयपुर में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। बच्चे के लिए ऑक्सीजन और खाने का बंदोबस्त किया गया। 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसे निकालने की जद्दोजहद जारी रही। गांव के लोगों ने भी लगातार मदद की। नजदीक ही खुदाई भी शुरू करा दी गई। आखिर सभी प्रयासों के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। स्टेप बताएं किस तरह से हमने सबसे पहले उसके लिए उसको सपोर्ट कर देने के लिए एक ऑक्सीजन अप्लाई करनी होती है, जिसके लिए कि पहले से हमने रास्ते से इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि ऑक्सीजन अप्लाई कर देने से बच्चे की जान सुरक्षित हो गई। जैसे हमने वहाँ पहुँचने के पश्चात वहाँ जाते ही उसकी सिचुएशन देखी कैमरा डाल के कि कैमरे से क्या सिचुएशन है उस बच्चे की। कैमरे से जब जानकारी हो गई बच्चे की किस सिचुएशन में और बच्चा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उसके अनुसार फिर हमने आगे का डिसीजन लिया कि उसके लिए एल सपोर्ट होता है जो हमारे पास, जिससे कि बच्चा नीचे और ना जा सके, उसको सपोर्ट लगाई। फिर हुक से उसके पास चारों तरफ से एक रोप से फंसा हुआ था, जैसे कि किसी ने प्रयास किया था पहले, तो रोप चारों तरफ उसके लिपटे हुए थे और स्पेस बिल्कुल कंजस्टेड था कि उस सिचुएशन में अगर निकालते तो रोप उसके गले में आ सकता था। इसलिए हमने सबसे पहले उसकी पेचीदगी थी रोप निकालना। उस रोप को हमने बाहर निकाला। पहला प्रयास में नहीं निकल पाया, लेकिन दूसरे प्रयास में वो रोप निकल गया। जैसे ही रोप निकला थोड़ा स्पेस बना, हमने बच्चे से बात की। बच्चा सपोर्टिव था, उसने हमारे से सारी चीज़ें सपोर्ट करते हुए जैसे जैसे हमने डाला, फिर एल शेप में जो हमने डिवाइस डाला था उसके पश्चात फिर हमने रिंग डाली, जो कि छोटी होती है, हाथ से जिसको हैंग किया जा सकता है। पहले एक हाथ को हमने हैंग किया और बढ़िया तरीके से उसको बाइंड कर लिया। जब इंश्योर कर लिया कि बच्चा सुरक्षित रूप से हाथ उसका बाइंड हो चुका है, उसके बाद सेकंड उसके दूसरे हाथ को बाइंड किया, क्योंकि बच्चा दोनों हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था। रिंग डालने से बच्चे के चारों तरफ ऐसा ट्रैप था बच्चा कि चारों तरफ से दीवारें, जो कच्चा बोर्ड था, हालांकि पाइप नहीं था, कच्चा बोर्ड था, उसमें ट्रैप था। उसमें निकालने के लिए उस पर हमने फिर दोनों हाथों को बाइंड करके बढ़िया से एल से नीचे सपोर्ट देके 3 लेयर में सपोर्ट देने के पश्चात उस बच्चे को सकुशल तीसरे घंटे में सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो हमारे लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत करी। अधिकारी भी मौजूद थे, कलेक्टर साहब मौजूद थे, और जो तीनों डिफेंस की जो हमारे सहयोगी दल थे उन्होंने नई तकनीकी के साथ में लक्की को बाहर निकालने का काम किया। आसपास के गांवों से लोग काफ़ी संख्या में प्रार्थना कर रहे थे और लक्की रहा कि सबकी दुआएं काम आई। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने किया, उन्होंने जो नए प्रयोग थे वो काम में लिए, नई तकनीकी काम में ली, और उसी का परिणाम है कि हम लक्की को निकालने में सफल रहे।